शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं सुजल स्वामी। खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। खाटू श्याम जी डीसीसीआई बोर्ड ने आज खाटू श्याम जी की होटल लखदातार में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान की अध्यक्षता में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों व सदस्यों ने चर्चा कर श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान को डीसीसीआई का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। इसके बाद प्रेस वार्ता में प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बोर्ड का आभार। जो प्रभार मुझे सौंपा है इसके लिए जी जान से काम करेंगे। बोर्ड के महासचिव रवि चौहान ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है डीसीसीआई, जिसमें बेहतरीन सुविधाएं हैं, जहां दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल खेल रहे हैं। अब तो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल भी कर लिया है। दिव्यांग खिलाड़ियों में क्रिकेट के प्रति बहुत क्रेज है, मगर उनके लिए सरकार से उतनी सुविधा नहीं मिल रही। लेकिन यह बात पहले थी, अब सब बदल रहा है। आरक्षण इसीलिए बना है ताकि व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठा सके। इस अवसर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी अभय प्रताप सिंह, श्याम सेवादार राजेश भारद्वाज, अध्यक्ष पीसीसीआई सुरेंद्र गोयल, सुरेंद्र अग्रवाल, संजय गोयल, रोहित जलानी, योगेश, सोमजीत सिंह आदि मौजूद रहे। सभी को मेरी ओर से जय श्री श्याम। बाबा का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे और दिव्यांग टीम पे भी बाबा का आशीर्वाद इतना बना रहे तो विश्व में ये नाम करें। मैं सभी पदाधिकारियों और मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी पर खाटू धाम का आशीर्वाद सदा डीसीसीआई के से जैसा जी और मार्गदर्शन में मुझे दिव्यांग विकलांग खिलाड़ियों और पदाधिकारियों में जुड़ने और उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर मिला। मैं रवि चौहान जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी और सुरेंद्र लोहिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। श्याम बाबा का सभी को आशीर्वाद रहे और देश में भारत और इंग्लैंड के बीच 28 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले दिव्यांग क्रिकेट मुकाबलों का शुभकामनाओं देता हूं और बाबा इनकी मनोकामना करता हूं। लेकिन उससे पहले हमारा पर्पल फेस्ट है, जो ये गोवा में मनाया जाता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, और उसमें हमारी 8 टीमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि 160 खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठ के वहां पर क्रिकेट खेलेंगे। एक अद्भुत नजारा होगा कि किस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो कप्तान सोमजीत सिंह भी यहाँ पे मौजूद है। तो वो 8 तारीख से वो जनवरी से होगा, 12 तक चलेगा। जो गोवा गवर्नमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करती है। तो उसके बाद जो हमारा पहली बार जो विश्व में हो रहा है इंडिया इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की टीम ईसीबी के द्वारा आ रही है। और ये एक ऐसा मौका है कि इंग्लैंड की ए टीम भी वहीं अहमदाबाद में होगी, जो इंग्लैंड की नेशनल टीम है वो भी इंडिया के साथ उस टाइम हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच खेलेगी, दूसरा विशाखापट्टनम में उसका टेस्ट मैच है। और उसी दौरान में फिजिकल डिसेबिलिटी की क्रिकेट टीम भी वहां पे रहेगी। तो जिसमें 2 मैचेस जो है नरेंद्र मोदी बी ग्राउंड में, उसी कॉम्प्लेक्स में नरेंद्र मोदी बी ग्राउंड है, 2 मैचेस होंगे। एक मैच होगा गुजरात जो कॉलेज है उसके ग्राउंड पे, एक रेलवे का ग्राउंड है उस पे होगा। और जो फाइनल जो मैच होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, वो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे खिलाड़ियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम में जहां विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, वहां हमारे दिव्यांग खिलाड़ी खेलेंगे। सर, दिव्यांगों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन ग्रास रूट पर संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के लिए कोई प्रयास नजर नहीं आ रहे। अब खिलाड़ियों को लेकिन आपको बताऊं कि 2016 जब पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें जब देश को 4 मेडल मिले, उसके बाद जो पैरा स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट है भारत में वो बदलती चलेगी। और जो हरियाणा की एक पॉलिसी थी उसके आधार पर राजस्थान की पॉलिसी बनी, राजस्थान के आधार पर यूपी की पॉलिसी बनी। और भारत में मोस्टली मैं आपको बताऊं हर जगह जो है वो पॉलिसी क्रिएट हो गई है। खिलाड़ियों को मेडल जीतने पे जो नॉर्मल खिलाड़ियों को पैसा मिलता है वो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिलता है। तो उनके लिए जो है CSR के लिए कॉर्पोरेट्स भी आगे आ रहे हैं
उसी की तरफ पे हम लोगों ने अभी बीसीसीआई ने हम लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया है। तो हम ग्रास रूट पे जो है सीएसआर के साथ में जो कंपनीज आना चाहती हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, बेचारों को घर से किराया नहीं मिल पाता, किस तरीके से वो मैदान में जाते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो निकट भविष्य में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एज पर सीएसआर पॉलिसी और एज पर जो हम लोगों को बीसीसीआई का सपोर्ट मिलेगा। अब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, कोचेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थान रॉयल की मैं बात करना चाहूंगा, राजस्थान रॉयल जब भी राजस्थान में इवेंट होता है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हो रही है, राजस्थान की जो हाई एक्सीलेंस सेंटर है नागपुर के अंदर, इन खिलाड़ियों को फ्री में वहां पे कोचिंग दी जाएगी, उनको वहां रखा जाएगा, बेहतरीन उनको खाना दिया जाएगा एज पर डाइट, ग्राउंड्स भी वहां है, इंडोर भी है, सब कुछ है। तो अलग अलग स्टेटों में कमेटियां भी बन रही हैं। भारत में जैसे बीसीसीआई की जो स्टेट एसोसिएशन है उसमें कमेटियां भी सब बन रही हैं। उनके आधार को देखते हुए कि निकट भविष्य में हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, चाहे मैं व्हीलचेयर की बात करूं या फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करूं, ये वो पार्ट है, पैरा का पार्ट है। अभी आप देखिए कि ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और हम सब की जो है अभय जी और हम सब ये प्लान कर रहे हैं और हमारी मीटिंगें चल रही हैं कि पैरालंपिक में व्हीलचेयर क्रिकेट और फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट को शामिल किया जाए, ताकि इन बच्चों को स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत लाया जाए, इनको भी सर्टिफिकेट ग्रेडेशन मिले, इनको भी अवार्ड्स मिले, स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले और इनको भी नौकरियां मिलनी स्टार्ट हो जाए। देखिए दिव्यांग क्रिकेट बहुत साल पहले टेनिस बॉल से किया जाता था। हमारे जो लीजेंड क्रिकेट इनके जो हमारे जो लीजेंड क्रिकेटर श्री अजीत वाडेकर साहब और टीपी मिराजकर जी, जो अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ, उन लोगों ने बॉम्बे से शुरू किया था, टेनिस बॉल से वो करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती गई, क्योंकि भारत में जो है पूजा जाता है क्रिकेट, उसको जो है एक धर्म के रूप में देखा जाता है, तो ये क्रिकेट धीरे धीरे करके टेनिस से सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट से लेदर बॉल, और आपके सामने है कि अब बीसीसीआई भी हमारे साथ में खड़ी है और हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सर, खबरगवा का सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में काफी प्रतिभाएं होती हैं जी, और उनके चयन को लेकर उनको दिक्कत आती है, तो बीसीसीआई क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्या सरकारी स्कूलों में या स्कूली लेवल से ही उनको इनिशिएट करेगी चयन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन देख के। अभी जो ग्रास रूट पे हम जो काम कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशन होती है उनके साथ सामंजस्य होता है, स्टेट एसोसिएशन का, जहां जहां जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको एक गुट में इकट्ठा किया जाता है, वहां पर महीने में 2 बार 3 बार उनको मैचेस दिए जाते हैं। तो उस आधार पर और आगे आने वाले, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में जुड़ने के बाद जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, उसके तहत हम लोग जो है इन खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने की बात करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के थ्रू ये बात समाज में आए कि दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं वो पैरा के अलावा क्रिकेट में भी खेल सकते हैं, चाहे व्हीलचेयर क्रिकेट की बात करें या फिजिकली चैलेंज की बात करें। तो ये पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे हम पॉलिसीज बना रहे हैं और जैसे ही पॉलिसीज बनती रहेंगी तो आगे ये विस्तार होता रहेगा। अभी क्या है ना कि अभी तो दिव्यांगों को चलने फिरने की दिक्कत, बस जैसे जैसे वो सरकार की तरफ से सहूलियतें बढ़ेगी ना, तो बसों में एक्सेसिबिलिटी, अगर एक बंदा व्हील चेयर पे है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन ही नहीं है, वो साधन जैसे जैसे इम्प्रूव होंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिव्यांग क्रिकेट की वजह से हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही मतलब इंटीरियर से आते हैं, पोरबंदर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आते हैं, वो केवल इस खेल की प्रेम की वजह से लड़ते भिड़ते पता नहीं किस तरीके से वो खेलने पहुंचते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने इसकी वजह से सीखी है, उनको पता ही नहीं था कि वो अपने गांव से बाहर भी निकल सकते हैं। आप अगर ढूंढने चलेंगे तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ आज से 10 साल पहले और वो आज भी बिस्तर पे लेटे हैं, उनको पता ही नहीं उनको कि उनके वो क्या कर सकते हैं, ना तो उनके पास कोई रिहैब की सुविधा मिली हुई है, खेलने की तो बहुत दूर की बात है, उनको तो किसी का सहारा नहीं है। तो ये सब चीजें अभी सरकार की तरफ से इंप्रूव होना शुरू हुई है, जैसे जैसे आपका ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये हेल्थ कार्ड वगैरह बनने शुरू हुए, इसकी वजह से जो है अब ये चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही। जैसे जैसे ये इंप्रूव होगा तो हमारे पर रीच जो पेनिट्रेशन है वो इंप्रूव होता जाएगा, डेफिनेट सी बात है, जाहिर सी बात है। अभी तो हमारी अस्तित्व की लड़ाई जो है वो एक तरीके से खत्म हुई है, अब जो है इसको आगे बढ़ाने का समय आया है और इसी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय महाराज जी के पास कि श्याम भाइयों के थ्रू हम इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दूर दूर तक, यानी कि जो रिमोट एरियाज भी है, क्योंकि देश भर में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 4-5 करोड़ से कम तो नहीं होंगे जो यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके थ्रू वो 4-5 करोड़ से अगर 5 लोगों से भी
वो मिलता है, तो 20-25 करोड़ को अगर हम पहुंच गए तो देश की 20 से 25% पॉपुलेशन तक पहुंच जाएंगे। तो वही हमारा पर्पस है। और जो ये ग्रास रूट तक पहुंचने की आप बात कर रहे हैं, वो करने का ही ये पहला स्टेप है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो पैरा स्पोर्ट्स मूवमेंट ने आज मैं बताइए इतनी तेजी के साथ उत्तराखंड में पहाड़ों में लोगों के घर हैं, दिव्यांग बच्चा कैसे आएगा कैसे जाएगा, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स की मूवमेंट ने उनको घर से बाहर निकाला, घर की दहलीज से बाहर निकल के वो बेचारे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, तो उनको वो प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और प्रताप जी के साथ हम बैठे हैं, यहाँ से जो चलेगा माहौल चलेगा और जो अवेयरनेस चलेगी वो काफी खिलाड़ियों में लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। चौहान साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं हैं दिव्यांग क्रिकेट को, यानी इंटरनेशनल स्तर पे जो है सिनेरियो क्या है दिव्यांग क्रिकेट का, वो जानना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व में जो है 10 से 12 जो है क्रिकेट एसोसिएशन है जो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई है। चाहे पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करेंगे, और इंग्लैंड की टीम आ रही है वो ECB से जुड़ी हुई है। अब साउथ अफ्रीका में भी टीम है, और भारत में आज अभी रिसेंटली जो है ये BCCI ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जो है एक मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये फाइनल मैच होगा उसके बीच में 4 और 5 दिन का गैप है फाइनल से पहले, तो हमने सबको इन्वाइट किया पूरे वर्ल्ड के जो जहाँ पे डिसेबिलिटी क्रिकेट चलता है, तो वहाँ उनके साथ मीटिंग होगी कि आगे चल के हम इस क्रिकेट को आगे कहाँ देखते हैं। वर्ल्ड कप की बात करें या पैरालंपिक की बात करें या और भी हम लोगों ने जो इवेंट्स करने हैं उसके ऊपर हम एक पॉलिसीज के तहत, इंटरनेशनल पॉलिसीज के तहत काम करें, ताकि ICC को हम इन्वॉल्व करें। ICC जैसे इस क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है ECB और हम लोगों का, तो जब ICC इन्वॉल्व होगा तो अलग अलग देशों को हम लोगों के लिए भी जो है ना फंडिंग देना स्टार्ट करेगा कि भी आपके यहाँ डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए हम आपको इतना फंड देते हैं, आप डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए काम कीजिए। ICC की तर्ज पे कोई अंतर्राष्ट्रीय आपका भी ग्रुप बनने की संभावनाएं हैं ऐसी? वो सब बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि ICC के अंदर ही इसका कमेटी बन जाए। क्रिकेट जो है वैसे अगर आप मजे के लिए खेले तो सबसे सस्ता गेम है, आप कहीं भी एक बैट बॉल लेकर के शुरू हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं ये सबसे महंगा गेम हो जाता है। अब अगर आज की डेट में दिव्यांग अपने ग्राउंड बनाना शुरू करेंगे, वो करेंगे तो हमें तो लग जाएंगे सेंचुरीज या सदियां लग जाएंगी वापस करने में। तो जो ऑलरेडी बॉडीज हैं इसमें, यानी ICC और BCCI ऐसी संस्थाएं जो कि नेशनल बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी है, इनको ही इस चीज को अपने अंडर में लेना पड़ेगा, तभी ये जल्दी ये स्पीड रफ्तार पकड़ पाएगा। अगर हम आज की डेट में अब दिव्यांग क्रिकेट अपना ग्राउंड बनाने लगेगा, नहीं हो पाएगा, फिर इंटरनेशनल बॉडी बनेगी, तो उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जाना हमें इन्हीं के पास पड़ेगा, भाई साहब ग्राउंड दे दीजिए, ठीक है, और फिर 2 अलग अलग संस्था हो जाएंगी, उनका अलग, तो फिर वो क्लैशेस। देखिए क्या होता है, कोई फायदा नहीं है। क्या होता है कि BCCI तो हमेशा रहनी है, ICC भी हमेशा रहनी है, आप और हम की तो एक उम्र सीमा तय है, लेकिन हम अपनी उम्र सीमा में जितना काम करके चले जाएंगे, और BCCI ने इसको अडॉप्ट कर लिया, ICC ने कर लिया, तो ये क्रिकेट चलता ही रहेगा। फिर दिव्यांग खिलाड़ियों को जूझना नहीं पड़ेगा किसी प्रॉब्लम से। आज हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, हमारे चाहे व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हैं, बहुत होटलों में आपको रैंप नहीं मिलते, बसें नहीं मिलती, बहुत कठिनाइयां होती हैं, व्हीलचेयर नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में आज तक अभी लोग यही सोचते हैं कि वो एक, लेकिन मैं भाई जी जो भी बैठा हुआ है वो बीमार है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा, तारीफ नहीं, ये बाबा जी का, श्याम बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ कोई भी बुजुर्ग हो, दिव्यांग जन और हो, ऐसी सुविधा है। मैं खुद व्हीलचेयर पे बैठ के मैंने दर्शन किए हैं, तो श्याम बाबा का बड़ा आशीर्वाद है यहाँ पर कि हर चीज को देखते हुए वो प्रधान जी की सेवाएं जो लोगों तक पहुंच रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि मैं पहली बार ऐसे आया हूं मंदिर में जो मुझे किसी कठिनाई के बगैर यहाँ आराम से दर्शन होंगे।